एक राष्ट्रीय ध्वज हमारा पंचायत में लहराते रहे 24 आवर। ठीक है, लोगों का यहाँ शौचालय नहीं बना है और इस पंचायत को घोषित कर दिया गया है शौचालय मुक्त पंचायत घोषित कर दिया गया है, जबकि यहाँ 50% लोगों का शौचालय बना ही नहीं है। सर, ग्राम सभा आपके पंचायत में हुआ है? होता है, पता नहीं चलता है आम पब्लिक को कि आम सभा हुआ है, जो ग्राम सभा हुआ है, सो किसी को नहीं पता चलता है। वो पंचायत से अगर आपका मुखिया वहीं जा करके बैठ करके लिस्ट बना दिया, सभी वार्ड सदस्यों से साइन करा लिया, हो गया। वो जितना डोभा बनाया गया है वो सारी राशि को एक तालाब बनाने में लगा दिया जाए तो निश्चित बतौर किसानों को उसे जल में पानी मिलेगा, सिंचाई का साधन बनेगा वहाँ। सर, अभी तक जो है लोग कहते हैं कि वृद्धा जो पेंशन बनाने रहे हैं उसमें पैसा देना पड़ता है, विधवा पेंशन में पैसा देना पड़ता है, राशन कार्ड में पैसा देना पड़ता है, लेकिन आप लिखे हैं निःशुल्क कराएंगे। अभी हम धुरगड़गी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी श्री झरी महतो के पास बैठे हुए हैं और आज हम जानना चाहेंगे इनका जो चुनाव चिन्ह है वो नौका छाप है और इनका जो घोषणा आप देखेंगे तो टोटल 27 प्रकार के घोषणा किए हुए हैं जो ग्राम प्रधान धुरगड़गी पंचायत के बनने के बाद करने वाले हैं। उसमें हम जानेंगे और देखेंगे कि इनका घोषणा क्या क्या है। पहले आप देखेंगे तो क्या कहा गया है कि चुनाव के मैदान में सबका हिसाब होगा, मुखिया वही बनेगा जिसके पास जनता के सवालों का जवाब होगा। तो ये इनका कहना है, जवाब इनके पास सारे जनता का है क्योंकि ये हमेशा गरीबों के साथ, जनता के साथ रहे हैं और कहते हैं कि गरीबों का दर्द वही जान पाएंगे जो गरीबी झेला है। और ये गरीबी रेखा मतलब नीचे तबके से उठ करके इस स्तर पर पहुंचे हैं। सभी के दर्द को झेलने का काम, उनके दर्द पर मलहम लगाने का काम इन्होंने किया है। और आज हम देखेंगे कि इनका जो है घोषणा क्या क्या है। पहला है कि भ्रष्टाचार घूसखोरी मुक्त आदर्श पंचायत का निर्माण करना। आप भी जानते हैं कि जितने भी पंचायत हैं यहाँ पे भ्रष्टाचार और घूसखोरी इतना बड़ा घर बना लिया है कि कहना नहीं है। यदि आप देखेंगे तो लगेगा कि बिना घूसखोरी का, बिना पैसा दिए कोई काम होगा ही नहीं। सर, ये जो है ख़त्म करने के लिए कैसा हो सकता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो? देखिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आपको ईमानदार बनना होगा। आप जब तक ईमानदार नहीं बनेंगे तब तक दूसरे को आप भ्रष्टाचारियों पर अंकुश आप नहीं लगा सकते हैं। यदि आप लगाने की उस पर जाइएगा, कहेगा सर और तू ही जो पहले घूसखोर है, तो हमरे पर जा कर के ठीक करता है हैं। ये अपने आप यदि ईमानदार है, ये नहीं है हमरे ऊपर आ रहे हैं कहने के लिए कि आप घूसखोर हैं। अरे भैया, हम ईमानदार रहेंगे तब किसी को हम सुधार सकते हैं। कहने का मतलब है कि घर में देखते हैं एक बच्चा नटखट रहता है, कहता एक कहावत है ना कि बोला कि नटखट है, उसको सुधारने के लिए पिताजी चला तब बोला कि ओकर माई थी बगल में खड़ी हुई, तो बेटा तुम क्या नटखट सुधारोगे, जिसमें तुम छोटा था उसमें तुम भी इसी तरह नटखट था। माँ बोली कि बेटा जब तुम छोटा था तब उसमें तुम भी उतने ही नटखट था, हैं, तो तुम दूसरे को नटखट अभी कब बोल रहे हो। मैंने कहने का मतलब है कि ईमानदारी से काम कीजिए, ईमानदार बनिए तो निश्चित बतौर है सो भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगा सकते हैं। यदि आप स्वयं नहीं ठीक रहिएगा तो दूसरे पर क्या लगाइएगा, हैं। वीडियो सीओ पर बात करने का तौर तरीका जानना होगा, कैसे उसको है सो अपनी ओर आकर्षित करें, समझाने वो समझे बिंदुवार को और काम करें। जनप्रतिनिधि के बिना काम नहीं होगा, एक भी काम नहीं होने जा रहा है। आने वाला पंचायती राज व्यवस्था जो है उसमें भास्ट पावर है, पंचायत को बहुत पावर है और पंचायत यदि चाहेगी तो एक जनप्रतिनिधि को वीडियो के बात सुनना होगा, पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारियों को बात सुनना होगा और काम करना होगा, संघर्ष करना होगा, बस तभी कुछ विकास हो सकता है, वरना नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि भ्रष्टाचारी खत्म करने के लिए खुद ईमानदार बनना पड़ेगा और यदि प्रधान ईमानदार रहेंगे तो सारे लोग ईमानदारी से काम अवश्य करेंगे। दूसरा जो है जनता के हर कार्य को बिना किसी भेदभाव से निःशुल्क सुविधा प्रदान करना, ये हो सकता है। तीसरा है गरीब एवं निसहाय लोगों के लिए आवास, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड मुहैया कराना, ये भी आसानी से हो सकता है।
चौथा है युवाओं, बेरोजगारों तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लघु कुटीर उद्योग की स्थापना करना, ये भी संभव है। मनरेगा योजना के तहत ज़रूरतमंद परिवारों को 100 दिन की गारंटी रोजगार मुहैया कराना, ये भी संभव है। सर, रोजगार जो मनरेगा का अभी चल रहा है उसमें ईमानदारी पूर्वक काम होता है? अभी नहीं हो रहा है, लूट खसोट हो रहा है, कहीं ईमानदारी नहीं है, लूट खसोट हो रहा है। और जो ईमानदारी से काम किया वहाँ काम हुआ है हैं, और जहाँ लूट खसोट हुआ वहाँ नहीं हुआ। देखिए अभी होना है क्या, नरेगा से लगाना है बागवानी, नरेगा से कूप बनाना है, नरेगा से तालाब बनाना है, नरेगा से डोभा बनाना है। लेकिन डोभा जो बना है, डोभा कोई जन उपयोगी है क्या? जितना डोभा बनाया गया है वो सारी राशि को एक तालाब बनाने में लगा दिया जाए तो निश्चित बतौर किसानों को उसे जल में पानी मिलेगा, सिंचाई का साधन बनेगा। वहाँ डोभा में मानिए कि अब 100 डोभा बना दिए, 100 डोभा की जगह आप 5 वो तालाब को टेकअप कीजिए। देखिए 5 वो तालाब आप ऐसा तालाब हो जाएगा जो पानी कभी नहीं सूखेगा। खुदाई कर इतना दीजिए जो पानी सोआ जाए, पानी जिसमें सोआ गया वो तालाब कभी नहीं सूखेगा। अच्छा, उससे एक ही काम, सिंचाई सिर्फ नहीं होगा, उसमें मछली पालन भी आप कर सकते हैं। मछली पालन से क्या होगा कि बेरोजगारी दूर होगा युवाओं का, सिंचाई के साथ साथ आपका मछली भी पालन हो जाएगा उससे। तो डोभा फालतू है, डोभा के फिर में आदमी रहता है ना, और रीति है, ये प्लानिंग सरकार का गड़बड़ है। ये हम कभी कतई नहीं टेकअप करेंगे। यदि मुखिया बन गए तो एक डोभा नहीं बनाएंगे बल्कि तालाब बनाएंगे जहाँ से लोगों को सिंचाई मिलेगा। तो ये आपने सुना। इसके बाद है पंचायत विकास समिति का गठन कर बेरोजगारों के लिए आर्थिक कोष तैयार करना, ये भी संभव हो सकता है यदि अच्छे तरीके से काम किया जाए। अगला है शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु स्कूल विकास समिति का गठन करना तथा छात्र छात्राओं का प्रत्येक 3 माह में प्रतियोगिता आयोजन कर पुरस्कृत करना। ये अभी तक आपके पंचायत में हुआ है क्या कभी? क्या ये जो है प्रतियोगिता का जो शिक्षा व्यवस्था करना? कभी नहीं हुआ है। और इनका मकसद जो है आने वाले कल में करने वाले हैं। अगला है पंचायत के किसी गाँव के गलियों को पीसीसी लाइट तथा गली की व्यवस्था करना। हर माह ग्राम सभा का आयोजन कर योजना का चयन करना। सर, ग्राम सभा आपके पंचायत में हुआ है? होता है, पते नहीं चलता है आम पब्लिक को कि आम सभा हुआ है, जो ग्राम सभा हुआ है, सो किसी को नहीं पता चलता है। वो पंचायत से अगर आपका मुखिया वहीं जा करके बैठ करके लिस्ट बना दिया, सभी वार्ड सदस्यों से साइन करा लिया, हो गया, वो हो गया, कैबिनेट वगैरह हो गया फैसला कि एक योजना लेना है। लेकिन आम सभा, ग्राम सभा कभी कहीं नहीं हुआ। ग्राम सभा कोई ज़रूरी है कि पंचायत भवन में सिर्फ होगा? आप प्रत्येक बार अलग अलग गाँवों में लीजिए। 7 गाँव है, तो यदि आप 7 महीने में 7 वो आम सभा की हैं तो आप 7 गाँव में कीजिए, आम सभा कीजिए। इस प्रकार से होना चाहिए। पंचायत भवन में होगा आम सभा, सो कहीं भी कराया जा सकता है, अलग अलग गांव में यदि हो तो पंचायत का किसी भी विलेज में, किसी भी ग्राम में, गांव में जाकर के आम सभा आप करा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि पंचायत मुख्यालय है तो वहीं कराएंगे, समझे? हाँ, कहीं नहीं। हम आम सभा करेंगे तो हम करेंगे प्रत्येक गांव में करेंगे। गांव में यदि करेंगे तब जनता जागरूक होगी कि भाई ग्राम सभा का महत्व क्या है, उसका कार्य क्या है। यदि जानबे नहीं करेगा बेचारा कि ग्राम सभा का क्या फंक्शन है, ग्राम सभा का फंक्शन को आप समझे, गांव में होगा तब न समझेगा। पंचायत भवन में क्या आदमी जाता है, एक वार्ड सदस्य को बुला लिया, आम सभा कर लिया, 15 वार्ड है, 15 को इसी में आम सभा हो गया, साइन हो गया। अब वो उसका काम है रजिस्टर में 2-4 गोटा दलिया आया, 2-4 आदमी से साइन करा लिया। आदमी तो बहुत अनपढ़ पढ़ा लिखा नहीं है, उसी से ठप्पा लगवा लिया और लेके चला गया, आम सभा हो गया। जनता को पता नहीं कि कौन योजना टेकअप हुआ है सो मेरे गाँव में, ये काम होगा कि नहीं होगा वो भी ठिकाना नहीं है। तो इस प्रकार से काम हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अगला है प्रत्येक वार्ड सदस्य तथा उस वार्ड के जनता के सहमति से विकास कार्य को धरातल पर उतारना। सर, ये जो है आप प्रत्येक वार्ड को और जनता को एक साथ लेकर है कि देखिए वार्ड में 5 गो योजना मान लीजिए कि आम सभा में सेलेक्ट हुआ एक वार्ड में जी, तो ग्रामीणों के सहयोग से, आम सहमति से प्रायोरिटी में 1 नंबर में कौन सारी योजना लग लिया जाएगा। जो वर्ष वित्तीय वर्ष मान लिया जाए कि आप है 22-23 वित्तीय वर्ष 22-23 में फंड आया पंचायत का, तो यहाँ एक गांव में लिया 5 योजना, मान लीजिए फंड के हिसाब से आपको 2 ही योजना होना है उसमें से, तो प्रायोरिटी में कौन होगा? आम सहमति गांव के जो ग्रामीण जनता का जो आम सहमति को कि 1 नंबर और 3 नंबर काम है सो इस साल किया जाए, है ना। उसके बाद जो शेष है सो अगले वित्तीय वर्ष में होगा।
अब वित्तीय वर्ष का यहाँ मामला है, ये आप देखिए एक ही बार 5 साल का योजना तो आप ले नहीं सकते हैं। उसके लिए ये जो योजना फंड है 25 लाख रुपया है, 7 गांव है। मेरे दलिया गांव को हिस्सा हो गया कि यहाँ चलिए कि 5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया हुआ। तो 6 लाख रुपये में कौन महत्वपूर्ण है, कौन जनहित में जरूरी अभी है, तत्काल जरूरी है, उसी को टेकअप किया जाए। तो इस प्रकार का इनका सोच है। अगला यदि देखेंगे तो किसानों के लिए बिजली, पानी, खाद, बीज एवं दवा का समय पर व्यवस्था करना। तो सर ये जो है किसानों के लिए भी बिजली वगैरह जितना भी है, खाद है, पानी है, आपका जो पंचायत है ये किसान से अधिकतर लोग किसान ही है। हाँ, तो इनके लिए बहुत अच्छा ये पॉइंट आपका है। नेक्स्ट है हर दिन 2 घंटे का जनता दरबार लगाकर समस्याओं का निपटारा करना। ये आप करने वाले हैं। सुबह उठिए जी, सुबह उठिए, आप फ्रेश वगैरह हो करके नाश्ता उस्ता करके बैठिए, जनता जो आई हुई है उसका निपटारा करके आप अपना गांव की ओर कुछ कर जाइए। सुबह उठिए, 2 घंटा बैठिए, उसके बाद है 2 घंटा जो जन समस्या हुआ उसको निपटारा कीजिए। साइकिल उठाइए, कान में झोला लीजिए, चल दीजिए। जो गांव में का प्लानिंग बनाए के घूमने जाना है उस गांव को निकल पड़ेंगे। इस प्रकार का सोच होना चाहिए कि 2 घंटा प्रत्येक दिन का रहे और जनता दरबार रहे, जनता की समस्याओं को सुनने का काम किया जाए। अगला जो है जनता के हर कार्य को जाति धर्म से ऊपर उठ करके बिना भेदभाव का निःशुल्क करना। सर अभी तक जो है लोग कहते हैं कि वृद्धा जो पेंशन बनाने रहे हैं उसमें पैसा देना पड़ता है, विधवा पेंशन में पैसा देना पड़ता है, राशन कार्ड में पैसा देना पड़ता है, लेकिन आप लिखे हैं निःशुल्क कराएंगे। निःशुल्क तो सरकार का करने का यथी है ही है। कहाँ लिखा हुआ है संविधान में कि घूस दे करके करना है? वो तो निःशुल्क होने का चीज़ ही है। तो उसके लिए जो निःशुल्क कराने के लिए उसके ऊपर यथी करना होगा ना, उसको करना होगा, जाके काम समझाना होगा कि काहे हम नहीं देंगे पैसा, तुमको करना होगा, काहे नहीं करोगे हैं? तो ऑफिसर को बढ़ावा पैसा देने का बढ़ावा तो हम और आप करते हैं। यदि आप और हम जी ठीक रह जाए तो निश्चित बतौर वो काम निःशुल्क करेगा। निःशुल्क आपको संविधान में कहीं लिखा हुआ है क्या? पैसा देंगे तभी काम होगा? कहीं लिखा हुआ संविधान में नहीं है? नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो इस प्रकार से आपने देखा। अगला जो है पंचायत के फंड से पंचायत को विकास समिति द्वारा चुने गए 51 गरीब असहाय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। 51 चुना जाएगा क्या सर? नहीं 51 लिखिए, एक सोसाइटी बनाना है जी, सोसाइटी बनाएंगे, एजुकेशन सोसाइटी हम एक बनाएंगे और उसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे राज्य सरकार से, रजिस्ट्रेशन करा करके उसके लिए उसका है सो मेरे को कमेटी जो बनाएंगे उसमें से कुछ पैसे जमा करेंगे। यदि कुछ पैसा हम जमा करेंगे तो सोसाइटी एक्ट के तहत आपको बिहार राज्य सरकार चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कुछ राशि देती है और उसी राशि से जो गरीब के हैं, असहाय हैं, विकलांग हैं, उन सारे बच्चों को उसके लिए किताब, कॉपी, साइकिल, ठीक है आपका 3 व्हीलर वगैरह जो है वो सारा चीज़ ले करके उसको देंगे। वो अपना जाएगा और पढ़ करके आएगा और जो करना चाहे करेगा। वही सब हमारा है। नेक्स्ट है पंचायत वासियों के लिए बैंक तथा डिजिटल प्रज्ञा केंद्र की व्यवस्था कराना। अगला है सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल एवं शौचालय का निर्माण करना। अभी तक ये जो मेरा है जी 15वां जो है जी, पंचायत वासियों के लिए बैंक तथा डिजिटल प्रज्ञा केंद्र की व्यवस्था कराना। डिजिटल प्रज्ञा केंद्र बनाएंगे, जहाँ हम बैठेंगे वहाँ हम है सो बनाएंगे और वहीं सारी सुविधा रहेगा। पैसे का लोगों का लेन देन रहेगा। प्रज्ञा केंद्र से जाति बनेगा, आवासीय बनेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र मिलेगा, जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा। ये सारा चीज़ वहीं से होगा। इसीलिए कंप्यूटर ऑपरेटर रखेंगे, वाईफाई लगाएंगे, नेट हर समय चलना चाहिए और सारा सुविधा उसमें से उपलब्ध हो और हम सारे लोगों का इस तरह के काम करेंगे। मतलब डिजिटल ज़माना है और डिजिटल तरीके से इनका सोच भी है कि सारा काम उसी समय हो जाना चाहिए, सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर पर होना चाहिए, कहाँ क्या हुआ है, नहीं हुआ है, कौन काम डिले है, कौन काम जरूरी है और जिसको करना है ये सारा कुछ आपका रहेगा ऑन द स्पॉट, तुरंत करने वाले हैं कंप्यूटर पर। चलिए इस तरह से डिजिटल सोच के साथ आगे बढ़ना होगा और आप देखेंगे इनका भी सोच उसी प्रकार का है। अगला है हर परिवार के लिए शौचालय की व्यवस्था कराना। चलिए ये हो सकता है पंचायत में वर्षों से बंद 50% लोगों का यहाँ शौचालय नहीं बना है और इस पंचायत को घोषित कर दिया गया है शौचालय मुक्त पंचायत घोषित कर दिया गया है, जबकि यहाँ 50% लोगों का शौचालय बना ही नहीं है।
कोई भी गाँव आप ले लो। 50% का नहीं बना हुआ है और शौचालय मुक्त गांव हो गया है ना। तो पंचायत हो गया है, पंचायत पंचायत घोषित कर दिया है, ODF कर दिया है। हाँ। समझ सकते हैं, लेकिन ये वही सोच करके ये भी रखें कि पूरे पंचायत के लोगों का हर घर में शौचालय का व्यवस्था होगा, है ना सर। हर घर में शौचालय होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट है मोदी जी इसमें का नारा ही है जी स्वच्छ भारत अभियान, है कि नहीं। जी। तो शौचालय जहाँ शौचालय वहीं, जहाँ शौच वहीं शौचालय। चलिए बहुत अच्छा इरादा है, क्योंकि गांव के लोगों को देखेंगे तो बाहर जाने खुले में शौच से मुक्त करने के लिए शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए। और पूरे पंचायत में 50% भी नहीं बना है और इनका इरादा रहेगा कि हर घर में शौचालय हो। अगला जो है इसमें है हर परिवार के लिए शौचालय की व्यवस्था। नेक्स्ट है पंचायत में वर्षों से बंद पड़े स्वास्थ्य उपकेंद्र को पुनः चालू कराना। इसमें क्या करिएगा सर? बना ही नहीं, इसका हम इसी क्या करेंगे। स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाना है हमको जी। स्वास्थ्य उपकेंद्र बना था, स्वास्थ्य उपकेंद्र यहाँ बना था, कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने उसको तोड़ दिया, ठीक है, उसको से तोड़ नया दिया। बनाना है। फिर नया बनाना है। चलिए बहुत अच्छा सोच है। अगला जो आप देखेंगे इसमें है कि पंचायत को आधुनिक तकनीक से जोड़ने हेतु वाईफाई की व्यवस्था करना। वाईफाई तो हम बोल भी किए कि वाईफाई लगेगा, पूरा कंप्यूटर सिस्टम रहेगा, सारा कुछ रिकॉर्ड रहेगा उसमें। अगला है किसी भी आपदा के दौरान असहाय व पीड़ित परिवारों को राहत कोष उपलब्ध कराना। तो बहुत बार ऐसा होता है, वज्रपात हो जाता है, कोई ऐसी घटना हो जाती है गांव स्तर पंचायत स्तर पर, तो उस समय सर राहत कोष से उसको फंड भी दिलाएंगे। हाँ, फंड दिलाएंगे, पैसा भी निश्चित मिलेगा, है, राहत कोष निश्चित मिलेगा। भारत चलिए। सरकार का राहत कोष ही है। राज्य सरकार और भारत सरकार का राहत कोष का एक फंड होता है जो अंचल में होता है, अंचल अधिकारी से दिलाएंगे। वो वीडियो के पास नहीं रहता है। राहत जो कोष होता है वो अंचल से होता है, अंचल अधिकारी से उसको राहत कोष दिलाया जाएगा। तो राहत कोष उन लोगों को मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। अगला है युवाओं एवं छात्र छात्राओं को के शारीरिक रूप से मजबूत एवं स्वस्थ करने के लिए खेल मैदान का निर्माण करना। सर लिखे हैं निर्माण करना। योगा है आपका, ये क्या बोलते हैं, जो योगा सेंटर बनाने जा रहे हैं। योगा सेंटर ये बाजार टाणे धोड़गी में योगा सेंटर वहीं बनाएंगे और वहीं लोग जाएगा और अपना योगा करके, उसके लिए झूला वगैरह है, उसको पकड़िए थी कीजिए, मैंने योगा का पूरा मतलब कसरत कह ले और योगा कह ले, पीटी वगैरह सारा कुछ का व्यवस्था रहेगा। उसके बाद है पंचायत मुख्यालय में, हम पंचायत मुख्यालय जो मेरा धोड़गी है वहाँ हम एक राष्ट्रीय ध्वज लगाएंगे, समझे कि नहीं। उसकी ऊंचाई होगा 200 फीट, उसका 200 फीट होगा राष्ट्रीय ध्वज की ऊंचाई, और उसके लिए उसकी स्थापना करेंगे। अभी उपायुक्त महोदय से उसका लेंगे, ऑर्डर लेंगे और वहाँ उसका एथी करेंगे। वो हमको एक राष्ट्रीय ध्वज हमारा पंचायत में लहराते रहे 24 आवर, ठीक है। लोग तो कहते हैं कि अपना जाति धर्म का ध्वज लहराएं, लेकिन इनका जो इरादा है, सोच है, ये है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा का लगाने, और वो भी 200 मीटर का लगेगा। तो कितना अच्छा होगा। आप रेलवे स्टेशन में खास करके देखे होंगे कि रेलवे स्टेशन के बाहर में एक ध्वज लगा रहता है, वो राष्ट्रीय ध्वज रहता है, और वो यदि पंचायत स्तर पर लगेगा तो पंचायत का शोभा और बढ़ जाएगा। अगला जो इनका इरादा है ये है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु लाइब्रेरी की व्यवस्था होना, और कहते हैं कि जिस समाज के लोग पढ़े हैं उसी समाज के लोग आगे बढ़े हैं। सर ये लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाएगी। लाइब्रेरी की व्यवस्था हम करेंगे और वो लाइब्रेरी का नाम होगा आपका बाबा भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी। बाबा भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी होगा नाम का नाम, और उस सारी तरह की किताबें होगा, कानून का होगा या आपको बच्चे के शिक्षा का होगा, ये सब भारत के संविधान यदि कोई जानना चाहे तो उसके लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में रखेंगे। बहुत सारी किताबें रहेगी जो ज्ञानवर्धक होगा। तो ये चीज़ें आपने जाना। अगला जो है सभी तालाबों को आदर्श तालाब में बदलना। आदर्श कहने का अर्थ यहाँ पे सर स्वास्थ्य को लेकर के है, साफ सफाई रहेगा क्या? हाँ, साफ सफाई रहेगा। वही कहें कि जहाँ सोच है वहीं शौचालय है, उसी तरह जहाँ सोच है वहीं स्वच्छता है, हम उस तरह से रखेंगे तालाब को। हमारा वही कहें कि जो नहीं बोले कि हम डोभा नहीं बनाएंगे, डोभा यदि 100 को जहाँ बनता है वो फालतू है, उसे कहीं उपयोगी नहीं है, तो उसके लिए अब तालाब बनाएंगे, उसी फंड से हम तालाब बनाएंगे।
नरेगा फंड। नेक्स्ट आपका है कि जल नल योजना द्वारा सभी परिवारों को शुद्ध पेयजल व्यवस्था कराना। ये वो भारत सरकार की योजना है जी ऑलरेडी। और झारखंड में टेंडर भारत सरकार ने राशि राज्य सरकार को दे दिया है, झारखंड सरकार को। और टेंडर भी कुछ पंचायतों का हो चुका है। अभी पहला स्टेप में बोरिंग भी हो गया है, दूसरे स्टेप में आपका पाइप बिछाई का काम शुरू हो जाएगा, तीसरे स्टेज में आपका उस पानी का फिल्टरिंग करके लोगों को दरवाजे पर पानी देगा। सुबह शाम पानी आएगा। आप है सो सुबह शाम टाइमिंग रहेगा कि 8 बजे से 10 बजे तक चलेगा, शाम को आपको 6 बजे से 8 बजे तक पानी चलेगा। तो अगला आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है कि मृत पशुओं को डालने के लिए उचित जगह का प्रबंध करना। देखे होंगे गांव स्तर में कहीं भी मृत पशु को फेंक दिया जाता है, जिससे वातावरण प्रदूषित हो जाता है। और इनका जो सोच है कि एक जगह बनाया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा और उसी जगह के तहत और वहीं पे उनका जो है निष्पादन किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो आप पशु को उठाने के लिए, पहले मृत पशुओं को उठाने के लिए एक वर्ग को उसको लगाया गया था, लेकिन उन लोगों का वो शिक्षित हो गया। और ये थी व्यवस्था जो थी वो बिल्कुल गलत था, समझे कि नहीं। वो कोई समाज थोड़े कहीं लिखा हुआ संविधान की ये समाज यही मरी मट्टी उठाएगा। लेकिन उसको किसने, उस समय के समाज के जो समांतवादी तबके के लोग थे, उन लोगों ने यह व्यवस्था स्थापित किया था कि फलना जात है वो आपको मरी मट्टी उठाएगा, फलना समाज है खेती करेगा, फलना समाज है ये रंगदारी करेगा, फलना समाज है जो ये करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा समाज नहीं था। तो अब है कि कोई नहीं उठा करके ले जाता है, तो आपके यहाँ पशु मरेगा। पशु यदि कहीं फेंक दीजिएगा, उससे दुर्गंध फैलेगा, उससे बीमारियाँ फैलेगी। उसके लिए हम लोग का हमारा सोच है कि प्रत्येक गाँव में 2 कट्ठा 4 कट्ठा ज़मीन जो अभी है पड़ा हुआ, जो गैर मजरूआ ज़मीन है, उसी को, जैसे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान मुसलमानों की गाड़ने का है ना, देख रहे हैं ना, उसी तरह से पशुओं का मरे हुए पशुओं का एक कब्रिस्तान टाइप का बनाएंगे, उसको चारदीवारी कर देंगे और अथी होगा, उसका गड्ढा खोद करके वहीं डाल देगा, है कि नहीं। जो होगा वो क्या होगा, उससे कहीं हवा पानी प्रदूषित नहीं होगा और वो एक जगह नियमित जगह रहेगा, वहीं डाला जाएगा। लोग इधर उधर क्यों फेंकेगा। हमारे यहाँ पशु मर गया तो इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया। अरे वो उठाओ, अरे वो गाड़ी रहेगा, गाड़ी से लेते जाओ, वहीं गड्ढा खोद करके डाल दो, उसको मिट्टी डाल दो, अपना से हो गया। तो ये यदि सेवा करने की भावना सबके अंदर रहेगा तो निश्चित ही पंचायत का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। अगला जो इनका है महापुरुषों की जयंती व पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर स्वच्छता अभियान एवं वृक्षारोपण करना। कहते हैं कि महापुरुषों का जब जीवनी होता है तो लोग जान भी नहीं पाते हैं, उनका पुण्यतिथि भी होता है तो लोग जान भी नहीं पाते हैं गांव स्तर के लोग। लेकिन यदि इस प्रकार के उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि पर कार्यक्रम यदि आयोजित किया जाए तो सारे लोग उनको जान भी पाएंगे और सारे लोग जागरूक भी हो पाएंगे। सर इस विषय पर क्या कहिएगा। इस पर देखिए, जयंती तो हर देश की आज़ादी में जिन महापुरुषों ने अपनी प्राण की आहुति दिया, आप हमें आज़ाद कराया, उनकी तो पुण्यतिथि होनी और जन्मतिथि का मनाना ही चाहिए। मैं चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम हमारी पंचायत में होता रहे। अगला और लास्ट है कि सभी जाति धर्म को समान मानते हुए आपसी भाईचारे को मजबूती प्रदान करना। क्या कहिएगा सर। देखिए, सांप्रदायिक सौहार्द तो समाज में रहना ही चाहिए। यदि सामाजिक सौहार्द यदि नहीं बना हुआ रहेगा तो एक जाति दूसरे जाति को ही दृष्टि से देखेगा। और यदि हम कहते हैं वो हर इंसान के शरीर में खून है, एक खून हमारे शरीर में दौड़ रहा है जो सभी जाति के थी। हम लोग जात के बिरादरी के अनुसार तो खून नहीं दौड़ता है। हमारे जो शरीर में खून दौड़ रहा है वो दलित के खून में भी दौड़ रहा है, वही माइनॉरिटी के खून में शरीर में खून दौड़ रहा है, वही आपका सामान्य जातियों के शरीर में खून दौड़ रहा है। ज़रूरत पड़े तो सामान्य जाति, हमारे पिछड़े समाज चाहे दलित समाज को वो पॉजिटिव खून कहीं नहीं मिल रहा है, कोई देने वाला नहीं है। यदि दलित का मिल गया तो उसको काम में आएगा कि नहीं आएगा। यदि खून एक है तो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए जाति पाति धर्म को मजहब को हथकंडा नहीं बनाना चाहिए। इसलिए वो हम चाहते हैं कि सामाजिक सौहार्द को बनाने के लिए यदि हम लोग एकजुट रहें तो सामाजिक सौहार्द बना हुआ
सदैव रहेगा और इससे भाईचारा बढ़ेगा और दंगा फसाद नहीं होगा, मारपीट नहीं होगा, झगड़ा झंझट नहीं होगा एक दूसरे में। तो यहाँ से आपने देखा कि ये थे दुर्गड़गी पंचायत के भावी कर्मठ, जुझारू, सामाजिक, शिक्षित पर मुखिया पद के प्रत्याशी श्री झरी महतो जी। और इनका जो मैनिफेस्टो था ये 27 प्रकार के मैनिफेस्टो था, जिसमें हर एक बिंदु पर प्रकाश डाले हैं। वैसा बिंदु जो आप देखेंगे कि पंचायत के लिए सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही योगदान निभाने वाला ये बिंदु है। और यहाँ से यदि 2700 बिंदु पर काम किया जाए तो निश्चित मानिए कि दुर्गड़गी पंचायत ही नहीं, किसी भी पंचायत को लेकर के इतने बिंदु पर काम किया जाएगा तो निश्चित उस पंचायत की दिशा दशा बदलेगा और विकास बेहतरीन तरीके से हो पाएगा। तो बस यही कहेंगे कि अपना एक कीमती वोट वैसे ही उम्मीदवार को दें जो इस प्रकार के सोच और इस प्रकार के उद्देश्य और घोषणा पत्र लोगों के बीच में देते हैं, घोषणा करते हैं कि अगला जो आने वाला 5 साल है उसमें हम ये सारा काम करने वाले हैं। तो इस प्रकार से ही जिनके पास उद्देश्य नहीं है वो अगला 5 साल में अपने पंचायत का विकास किस प्रकार से कर पाएंगे ये सोचने की ज़रूरत है। तो बस एक अच्छे उद्देश्य वाले लोगों को अपना एक कीमती वोट जरूर दें ताकि वो आपके पंचायत को एक अच्छे मिशन और विजन के साथ परिवर्तन कर सके, बदलाव कर सके। तो सफल नया भारत से एक नए दुर्गड़गी पंचायत की कामना करते हुए मिथुन कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा। जय हिंद, वंदे मातरम।